मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा का तृतीय अध्याय डीजी भारतम पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप सब इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए इस पाठ का मूल भाव पहले समझते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, डीजी भारतम का अर्थ होता है तकनीकी भारत। तो आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में क्या है, भारत की जो तकनीकी है वो क्या है, सराहनीय है। और आज हम इस तकनीकी के जरिए क्या है, अपने जीवन को बिल्कुल सरल बना दिया है। छोटे बड़े काम सारे डिजिटल के माध्यम से, मतलब तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए इन लाइनों का अर्थ समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, या इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है। यह ऐसी मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, मतलब कहने का मतलब ऐसे हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम इस पद का अर्थ समझे, भाव समझे। क्या है, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तने का मतलब होता है समय के बदलने के साथ सह मतलब साथ, मानवस्य मतलब मानव, मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, अपि मतलब भी, परिवर्तित मतलब बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में क्या होता था, ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो मौखिक रूप से किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराय गृह्यते स्म। और विद्या का जो, विद्या श्रुति का मतलब है क्या होता था कि जो विद्या को सुनने की जो परंपरा से जो मूल भाव है उसका ग्रहण किया जाता था। मतलब विद्या को जो ग्रहण किया जाता है वो सुनने से किया जाता था। इसीलिए लिखा हुआ है विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या को हम क्या सुनने से ग्रहण कर सकते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और अनंतरम मतलब बाद में क्या हुआ, तालपत्रोपरि मतलब ताड़ के पत्ते के ऊपर, और भोजपत्रोपरि मतलब भोजपत्र के ऊपर। भोजपत्र और ताड़पत्र, ता इनकी छाल होती है, इनके ऊपर लिखा जाता है, वलकल्क जिसे कहा जाता है। इन पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनेन काले कर्गतस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां। कहने का मतलब है बाद के समय में कागज और कलम के प्राप्तकर्ता, जो लिखा हुआ है आविष्कारेण का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, जिसे प्रेषण कहते हैं इंग्लिश में, से सभी के मन में, मनोगतानां भावानां मतलब सभी के ही मन में स्थित भावों का, क्या लिखा हुआ है, सभी के मन के भावों का ऊपर, कर्गतोपरि मतलब होता है कागज के ऊपर लेखनम प्राप्तम लिखे प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब है पहले हम ताड़ वृक्ष और भोजपत्र के ऊपर लिखते थे, लेकिन बाद में हम क्या है कागज और कलम के माध्यम से लिखने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालय सुरक्षिता अतिष्ठित। क्या कह रहा है, जो टंकण का मतलब होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर के प्राप्तकर्ता मतलब शुरुआत से ही तो लिखी हुई सामग्री, जब हम, या सामग्री का मतलब जो मैटर उस पर लिखा जाता है, उसको टाइप की हुई होने से
क्या होता है, बहुत समय तक क्या है, सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। कहने मतलब टंकण के द्वारा जो क्या है, टाइपराइटर के द्वारा जो लिखी गई सामग्री है वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। मतलब वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकी की उन्नति की यात्रा के आगे बढ़ी। जब वैज्ञानिक तकनीकी की यात्रा आगे बढ़ी, अद्य सर्वेण कार्याणि संगणका नामकेन यंत्रेण साधितान भवन्ति। तो आज सारा काम कंप्यूटर नामक यंत्र से अनुक्रम होते हैं। कहने का मतलब है जब वैज्ञानिक तकनीकी की उन्नति की जो यात्रा है वो आगे बढ़ी, तभी से यह सारा काम क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। कहने का मतलब समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः। ये कह रहा है कर्गदो उद्योग मतलब कागज के उद्योग मतलब कारोबार में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। जब मतलब कहने का इसका तात्पर्य यह है कि जब कागज जो है, कागज का उद्योग, कर्गदो उद्योग मतलब कागज के उद्योग के लिए वृक्षों को काटने की अनिवार्यता थी, क्योंकि तभी हम कागज बना सकते थे जब हम वृक्षों को क्या है, काटते थे। लेकिन क्या कह रहा है, परम मतलब लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा अनेन पर्यावरण सुरक्षाय दिशि महान उपकारो भविष्यति। कह रहा है परम मतलब लेकिन संगणकस्य मतलब जो कंप्यूटर नामक जो यंत्र आया है, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आई होगी या आएगी, ऐसा विश्वास है। लिखा हुआ है ना, इति भविष्यति इति विश्वास, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के आने से क्या है, वृक्ष के काटने की कमी आ जाएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति मतलब महान उपकार होगा। आगे देखो, अधुना आपेण वस्तु कार्यार्थ रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज क्या कह रहे हैं कि अब बाजार में, आपने मतलब बाजार में वस्तुओं मतलब चीजों को खरीदने के लिए क्या है, हमें रुपयों की उपलब्धता नहीं होती थी। जैसे हम पहले क्या है, पहले समय में प्राचीन काल में क्या है उसमें जेब में क्या है पैसे लेके जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है, किसके माध्यम से हम दूसरों रुपए वस्तुएं खरीद सकते हैं? डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि में सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादिते। ये कह रहे वित्त कोश से मतलब बैंक में सभी कार्य क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। और बहुत प्रकार से बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीन विनिमय सहायका संति। और कह रहा है बहुविधा मतलब अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा मतलब होता है ऐप, टूल्स जिसे कहते हैं। मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शन, सहायक शांति, ये हमारे क्या है ऐसे ऐप है जिसके माध्यम से हम क्या है बिना व्यापार के कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीय भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब कह रहा है कि कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रपि मतलब कहीं भी यात्रा करनी हो
तो रेल टिकट के लिए, रेल यान मतलब रेल टिकट के लिए, वायुयान मतलब हवाई जहाज के टिकट के लिए क्या करना है? अनिवार्यता आदि नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वाणि पत्राणि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्या कह रहा है कि रेल टिकट की, हवाई जहाज की टिकट के हमारे मोबाइल में ईमेल के मेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। कहने का मतलब है यदि हम टिकट अपने जेब में रखेंगे तो वो खो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस प्रकार की तकनीकी है कि हम मोबाइल के माध्यम से उन चीजों को ले भी सकते हैं और सुरक्षित भी रख सकते हैं। अर्थात हम रेल यात्रा और वायुयान यात्रा की बुकिंग भी चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब कह रहा है यानी संदृश्य वयम सौकार्ण्य यात्राय आनंदम गृहम, और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालोपि उपचारार्थ रूप्यकाणम आवश्यकताद ननुभूयते। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अस्पताल में जिस प्रकार हम वायुयान के लिए या रेल के लिए टिकट खरीद सकते हैं, उसी प्रकार हम अस्पताल में उपचार के लिए रुपए के क्या कर सकते हैं? अस्पताल के इलाज में रुपयों की जरूरत आज अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि सब जगह कार्ड के द्वारा ही, ई बैंक के द्वारा फीस को दिया जाता है। फीस को शुल्क प्रदत्तम लिखा है, ननुभूत सर्वते कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रादुत शक्यते। कहने का मतलब है इस प्रकार हम क्या है अस्पताल में क्या है इलाज के लिए क्या कर सकते हैं? कार्ड के जरिए क्या है शुल्क को जमा कर सकते हैं। इसके बाद है तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामः। क्या कह रहा है? वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन में सभी काम करने में समर्थ होंगे। ठीक है, वस्त्र पट्टु का रूप्यकाणम मतलब जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। वस्त्र पट्ट के रूप्यकाणम आवश्यकता ना भविष्यति, भविष्य में क्या है जेब में रुपयों की रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यान्यो आवश्यकता ना भविष्यति, और भविष्य में क्या है जो पासबुक है, चेकबुक है, इनकी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानम समाचार पत्राणम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और जिस प्रकार हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, समाचार पत्र को खरीदते हैं, उससे फिर पढ़ते हैं, वो भी भविष्य में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम क्या है ईमेल के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से पुस्तक भी और समाचार पत्र भी आराम से पढ़ सकते हैं। लेखनार्थानाम अभ्यास पुस्तिकाय कर्गदस्य व न्यूतन ज्ञाने अन्वेषणे शब्दकोश अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। क्या कह रहा है? कर्गदस्य मतलब कागज व नूतन ज्ञान अन्वेषण, कहने का मतलब है कागज पढ़ने की जो पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका है, और कागज के नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सारे काम हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकः मानचित्रस्य आवश्यकता है अनुभूति अपि न भविष्यति। ये क्या कह रहा है कि अपरिचित मार्ग में जहां शहरों में यदि हमें मार्ग पता नहीं है, उसको ज्ञान के लिए हम मार्गदर्शन के लिए हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। उस मैप के माध्यम से हम क्या है आगे जा सकते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी कि हमें क्या है किसी से पूछना पड़े कि कहीं हमें हमारे को रास्ता बता दो। ये तत् सर्वे एकनेव यंत्रेण क्रुद्धुम शक्यते। क्या कह रहा है? एतत् का मतलब है यह सब एक ही जो यंत्र मशीन से किया जा सकता है, एकनेव यंत्रेण से किया जा सकते हैं। जैसे साकार क्रियार्थम
फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षाम सुनिश्चितम कुरुतम चिकित्सालय शुल्कम प्राप्तम। क्या कह रहे हैं? शाकादि मतलब सब्जियों को खरीदने के लिए, फल को खरीदने के लिए, गेस्ट हाउस में रहने मतलब कक्षा अपना रूम सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय में शुल्क जमा करने के लिए, महाविद्यालय में शुल्क जमा करने के लिए, बहुदाना मतलब दान भी प्राप्त देने के लिए क्या है? चल दूरभाष यंत्र में अलम, इस मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकता है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्य अग्रसेर राम। कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है कि हम डिजिटल भारत मतलब तकनीकी भारत की इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर की वीडियो हम अगले उसमें पार्ट में देंगे आपको, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर की वीडियो हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।